हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो चलिए बेटा हम लोग अपनी आगे क्लास कैरी ऑन करते हैं। और यहाँ तक जहाँ तक मुझे याद है 3.5 तक हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। फिर भी अगर आपके मन में ऐसा कुछ हो कि 3.5 का ये क्वेश्चन सर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है कि सर ने ये नहीं बताया था। आपको नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इससे किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ के पीछे 3.5 में जिसमें प्रॉब्लम हो आप क्लेरिफाई अपना कर लेना, ठीक है। और पूछोगे उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल हम लोग 3.6 पर चलते हैं, ठीक है। 3.6 पर कुछ सॉरी कुछ ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? अंधेरा आ गया है, यही तो दिक्कत हो जाती है। एक मिनट रुकिए बेटा, एक्सपोजर सेट करता हूँ थोड़ा सा। वाइट स्क्रीन है ना बैकग्राउंड में, तो आ ही जाता है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस आप लोग बुक अपने सामने लेके बैठो, क्योंकि बेटा क्या है ना कि वाइट स्क्रीन है बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एक्सपोजर में होगा, ठीक है। अभी शुरू शुरू में तो ठीक था, बट मैं देख रहा हूँ डिस्टर्बेंस आ रही है, बीच बीच में आ जाएगी तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी। कलर क्योंकि एक एक बार ब्लैक हो जा रहा है। चलो देखता हूँ अभी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बुक वगैरह अपने साथ लेके बैठिए, ठीक है। बुक वगैरह अपने साथ लेके बैठो। और उसके बाद जैसा होगा, अभी ये व्हाइट स्क्रीन हटाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रेड्यूसिंग। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बाय रेड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इनको लीनियर इक्वेशन की तरह पहले रेड्यूस करना है। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, या टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है आप लोग जानते हो। मैंने बता रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये टू वेरिएबल की इक्वेशन होती है ना। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फिर से वही हाल हो गया। चलो कोई नहीं, क्या होता है। चलो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो इस क्वेश्चन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को, और फिर उसके बाद वहां पर चलते हम लोग देखते हैं। अब तो ठीक दिख रहा होगा। अब तो फोकस क्लियर हो गया होगा कि नहीं अभी भी? है ना? अब ठीक है। चलो ले लेते हैं हम लोग बुक अपने अपने हाथ में, और सब लोग ले लो। और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। बुक सब लोग साथ में रखिएगा अपने, बिल्कुल उसमें लापरवाही नहीं। बुक अपने साथ में रखना, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस भी है, मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको भी टिक कर लेना आप लोग, ठीक है। और जिन क्वेश्चन प्रॉब्लम उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, वो भी मैं देख लिया करूंगा। एक्सरसाइज 3.5 में 3.5 तो लगभग हम लोग ने कर लिया था।
3.6 पे हम लोगों को चलना है ना, ठीक है। जैसे देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे, देखना बेटा। तो 3.6 का 3.6 का आपका फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, और आगे बोला गया 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। इसे बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा ये बताओ कि क्या आपको ये लीनियर इक्वेशन की तरह ये दिख रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन तो हमारी इस फॉर्म की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन तो हमारी इस फॉर्म की होती है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। अभी ये बताओ लीनियर इक्वेशन अगर इस फॉर्म की होती है तो ये कहाँ लीनियर, कहाँ से है ये लीनियर इक्वेशन? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सही है कि नहीं? तो क्या किया जाए इसके लिए? अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो 1/x है तो इसके साथ कुछ किया जा सकता है, 1/y है तो इसके साथ कुछ किया जा सकता है, बाकी उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में 1/x है। तो एक काम करो, यहाँ पर लिख लोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखना लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे, ठीक है। देयरफॉर वी गेट, तो हमें मिलेगा क्या, देयरफॉर वी गेट। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1/x को हमने u माना है, तो 1/x क्या हो जाएगा u, 1/2 तो बाहर रहेगा भाई, 1/2 इंटू 1/2x है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x नहीं लिख सकते हैं, तो 1/2x ही तो आएगा बेटा। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, ध्यान देना 1/x क्या लिख देंगे p, ठीक है। सॉरी p नहीं ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, u ले रहे हैं, u 1/2 u प्लस 1/3, 1/y को क्या ले रहे हैं हम लोग, v, ठीक है। तो ये 1 को भी हटा ही देते हैं डायरेक्टली, एक काम करो ऐसा लिख लो जब 1/2x है तो 1/x को u माना गया है, 1/x को u माना गया है, तो u अपॉन में 2 तो रहेगा 1 देखो इतने पार्ट को हम लोग ने u माना है तो उसको u लिख दिया, और 2 नीचे है ही है, प्लस 1/y इतने पार्ट को हम लोग ने v माना है तो v लिख दिया, और नीचे 3 है ही है, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया बेटा 2। अगले में भी वही होगा, 1/x को u माना है, ये हो गया u/3, और 1/y को v माना है, ये हो गया v/2, और यहाँ क्या हो गया बेटा 13/6, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे है ना, कोई समस्या? अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आगे कैसे बनाया जाए, क्योंकि अभी भी लीनियर इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा है। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 6। आगे से करते हैं इसको, देखो ये 6 हो गया, तो 2 से कैंसिल किया तो 2 3 जा 6, और 3 इंटू यू क्या हो जाएगा 3u, प्लस 3 से किया 6 में तो 3 2 जा 6, और 2 इंटू वी कितना हो गया 2v, और यहाँ पर इक्वल में क्या आ गया 2, ठीक है। इसको देखो 3 2 जा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6, और 3 से कैंसिल हुआ तो 3 2 जा 6, और 2 इंटू यू 2u, प्लस 2 3 जा 6, और 3 इंटू वी कितना हो गया 3v, इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 13/6, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है? तो देखो यहाँ 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ 6 नीचे तो है, लेकिन यहाँ 6 तो है नहीं, तो ये नीचे से यहाँ ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा 6 2 जा 12। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 6, यहाँ चला जाएगा 2 इंटू 6 होने, है ना। यहाँ क्या हो गया 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 इंटू 6। बात ध्यान समझ रहे हो, 6 डिवाइड में था 6 हो गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर तो नीचे 1 और 1 बचा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अच्छा एक बात और, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जहां से समझ में आ जाएगा वहां पे पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो, वीडियो में पॉज कर दिया करो, खुद से सॉल्व किया करो, और फिर देखा करो कि सर ने कैसे किया है, ठीक है। देखो अब आगे इसको सही से लिखे तो ये इक्वेशन बनती है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, और ये बन जाता है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब आप इसको चाहो तो लीनियर इक्वेशन का नाम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब आप इसको चाहे जैसे भी जो चाहो वैसे सॉल्व कर लो, मैंने आपको इसको सिंप्लीफाई करके दे दिया, चलो मैं सॉल्व करके ही आपको बता देता हूँ, ठीक है।
अब जैसे देखो यहाँ 3 और 2 ये भी नहीं सेम है, 2 और 3 ये भी नहीं सेम है, तो आपको इन दोनों में से किसी को सेम बनाना है। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 3 2 जा 6 है ना। तो पहली वाली इक्वेशन में 2 से और दूसरी वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर लिखना आप कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v और 3 से मल्टीप्लाई होती है कितना हो जाएगा 39। ठीक है, पास समझ में, इतना हो गया। अब जैसा कि आप लोग सॉल्व करते थे साइन चेंज करोगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ऐसा लिख लो चाहो तो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिख लो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। बात समझ में आ रही है। अब देखो तो साइन चेंज हो जाएगा, 6u हो जाएगा आपका माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, 6u से 6u कैंसिल हो गया, 4v और ये 9v, भाई ये भी 9v है, ये 4v है, तो 4v में से 9v जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, -5v। और यहाँ पर 24 में से 39 माइनस होगा तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 15 अपॉन में 5, यहाँ कितना बचा 3, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, v की वैल्यू 3 आ जाती है और u की वैल्यू आप इसी से निकाल लो, v की वैल्यू को उठाकर कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। देखो मैं बताता हूँ, v की वैल्यू को उठाकर पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ऐसा लिख सकते हो आप, पुटिंग वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो v की जगह यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा देखो 3u प्लस 2 इंटू वी, तो v की जगह कितना रखना है 3, तो 2 इंटू 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ क्या हो जाएगा 3u प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3u इज इक्वल्स टू 6 उधर चला गया तो 12 माइनस 6 हो गया है ना, 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 कितना होता है 6 होता है ना। अब देखो तो 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना होता है 6, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 3, मतलब आंसर आ गया 2। भाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया तो आंसर 2 आ गया, u की वैल्यू 2 और v की वैल्यू 3। इसमें कोई समस्या, क्या यहाँ तक कोई भी समस्या आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा लेकिन हमारा टारगेट देखो, बात समझो, एक बात और है यहाँ पर ध्यान देना कि फिलहाल हम लोगों की वैल्यू तो आ गई है, v की वैल्यू आई 3 और u की वैल्यू आई 2, ये आप लोग यहाँ भी देख रहे हो कि v की वैल्यू क्या आई है और u की वैल्यू क्या आई है ना। लेकिन हमको निकालनी किसकी वैल्यू थी भाई, सॉल्व करना था हम लोगों को इसके लिए, देखो x और y के लिए है ना। अच्छा तो आराम से सॉल्व कर लो, u की वैल्यू जो आ रही वो और v की वैल्यू जो आ रही वो इस तरह रख लो, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू आ रहा है और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी आ रहा है, जो हम लोग ने लिख रखा है, तो हम लोग को x और y के लिए सॉल्व करना है ना। अब यहाँ लिखोगे एज वी नो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 2, तो बस ज्यादा कुछ मत करो, x को यहाँ भेजो 2 को यहाँ भेजो, देयरफॉर यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। सेम उसी तरह सिमिलरली यहाँ लिखोगे, सिमिलरली भाई 1 अपॉन वाई को आपने क्या माना था v, और v की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, तो 3 इधर बुलाओ y को उधर भेज दो, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई भैया 1 अपॉन 3 और x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। अब इस वीडियो को आप चाहो तो स्लो करके देखो, आराम से समझो, कोई भी समस्या हो तो इसको मुझसे बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये तरीका है आपके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपने आंसर्स मिला लीजिएगा, आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस चीज को मुझसे आप पूछ सकते हो। 3.6 का ये जो आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड, ये दोनों टिक कर लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, और आगे जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा, फिलहाल ये दोनों टिक कर लेना अभी के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और भी अगर किसी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराने रह गए हो तो मुझसे बता दीजिएगा, वो भी मैं टिक करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको देख लो, समझ लो, जो प्रॉब्लम हो इसको बता देना, तब तक हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। आपका ये फर्स्ट का फर्स्ट हो गया है, ठीक है। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, चलो। तो ये रहा बेटा आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको भी हम लोग लगभग उसी तरह सॉल्व करेंगे, मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं, अगर आप सब क्वेश्चन का तो सब क्वेश्चन बताता हूँ, रही बात उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप जितने क्वेश्चन आप कर पाओ उतने आप करिए। बाकी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताने की कोशिश करूंगा, फिर भी अगर आपको सब में प्रॉब्लम है तो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। चलो ध्यान दो, यहाँ पर फोकस करना कैसे कैसे मैं करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारा टारगेट होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को लीनियर फॉर्म में चेंज करना, मतलब लीनियर इक्वेशन। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था लीनियर इक्वेशन होती कैसी है, वो कैसी दिखती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो लीनियर इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, इस तरह लिखनी चाहिए। अपॉन वगैरह में लीनियर इक्वेशन नहीं होती, आपको पता है ना, ये आपको पहले ही पता है। तो इस चीज को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। देखो, तो इसमें सबसे अटपटी सी चीज है ये जो डिनोमिनेटर में बैठी हुई है, और ये देखा जाए तो दोनों जगह बैठी हुई है, तो कुछ तो इसका किया जा सकता है, कुछ इलाज तो किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है वो देखो, लेट कर लेंगे 1/√x इज इक्वल टू यू। हम करेंगे यू भी नहीं, पी क्यू एम एन ओ पी जो भी मानो वो मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेट 1/√x इक्वल टू यू एंड 1/√y इज इक्वल टू वी, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये मानने के बाद यहाँ पर वैल्यूज को रखते हैं। तो 1/√x भाई 2 के साथ एक मल्टीपल 1 तो होगा ही, तो 1/√x को u और 1/√y को v मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2u प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3v, और यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल में 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4u माइनस में, ध्यान देना 4u, और यहाँ माइनस में क्या है 9v इक्वल में हो जाएगा -1, ठीक है। 2u प्लस 3v इक्वल में 2 और 4u माइनस 9v इक्वल में -1, ठीक है। अब इसी को आगे हम लोग मतलब क्लियर कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि दोनों चीजों को भाई देखो, अब इसके आगे मेरे ख्याल से आप सॉल्व करना जानते हो, जो मैंने मेथड्स आपको बताए हैं, एलिमिनेशन सबसे ज्यादा वाइडली यूज मेथड है ना। फिलहाल यहाँ पर आप एलिमिनेशन के लिए आपको करना होता है कि ऊपर और नीचे के वेरिएबल को सिमिलर दिखाना होता है। तो चाहो तो आप नीचे वाले में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इजी यही होगा कि ऊपर वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। देखो, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ध्यान देना, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4u प्लस बाई 2 से किया तो 2 टू द 4u प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6v, है ना, 6v इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4। यहाँ ध्यान दो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -4u, यहाँ करोगे क्या आ जाएगा +9v और यहाँ पर इक्वल में क्या आ जाएगा वो तो सिंपल ही है। एक मिनट क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई थोड़ी करना था, वेरी सॉरी, किससे मल्टीप्लाई थोड़ी करना, सिर्फ ऊपर वाले में करना था। तो 2 से किया तो वो तो ऐसे ही हो गया है ना मल्टीप्लाई, ये एज इट इज रहेगा 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1, है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वही आप एलिमिनेट कर दो, मतलब सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो साइन चेंज होगा आपका, साइन चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, बस आपका साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज होने के बाद यहाँ से क्या करोगे 4u और 4u कट जाएगा, 6v और 9v मिलकर कितना हो जाएगा 15v, और 4 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/15, यहाँ कितना हो जाएगा 1/3, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है बेटा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब आपको करना ये है कि v की वैल्यू 1/3 है तो उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको u की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ v डायरेक्टली यहाँ पर रखते हैं, पुटिंग
पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू को रखते हैं, तो 4u प्लस 6, v की जगह क्या रख देंगे 1/3 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 4u प्लस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, यहाँ क्या हो गया 4, तो अब 4u इज इक्वल टू 2 इधर गया तो 4 माइनस 2 हो गया, यहाँ क्या बचा 2, ठीक है। तो 4u इक्वल टू 2 हो गया, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो, देखो आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 4u इक्वल टू 2 आ रहा है ना, क्या आ रहा है बेटा 4u इक्वल टू 2, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ रही है, मतलब यहां पर ध्यान देना, यहां पर v की वैल्यू आ रही है 1/3 और u की वैल्यू आ रही है 1/2, यहां पर लिख लो, ठीक है। v get v इज इक्वल टू 1/3 एंड u इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग ने लेट क्या किया था, लेट क्या किया था वो ध्यान दो, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ पर पीछे हम लोग ने लेट किया था, वेरी सॉरी ज्यादा पीछे आ गए, हम लोग ने लेट किया था 1/√x इक्वल टू यू और 1/√y इक्वल टू वी, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एज वी लेट, ठीक है, कि 1/√x इज इक्वल टू यू, है ना, यही किया था ना। तो देखो u की वैल्यू क्या आई है 1/2, 1/√x इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर करके लिखो 1/, भाई u की जगह 1/2 लिख दोगे, अच्छा 1 और 1 तो सेम ही है, नीचे √x और उसके सामने 2 है, यहाँ लिखोगे देयरफॉर √x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर चला जाएगा 2 के ऊपर स्क्वायर में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। बस भाई जब भी अंडर रूट इधर से उधर जा, जैसे प्लस इधर से उधर जाके माइनस हो जाता है, इनटू डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस प्लस हो जाता है, उसी तरह स्क्वायर रूट जब उधर जाता है तो वो स्क्वायर में हो जाता है, उस अगली डिजिट की स्क्वायर में हो जाता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4। सिमिलरली मतलब उसी तरह, ठीक है, सिमिलरली आप लोगों ने और कैलकुलेट किया था 1/√y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई है 1/3, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3, तो देयरफॉर √y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। बात खत्म, सिंपल। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी स्पीड से करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन को खत्म करोगे अपने। बात समझ में आ रही बेटा, फिर भी ऐसा लगता है कि सर आप तेज बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो वो चीज मुझसे बता दिया करो, ठीक है। ये बैठे रहने से शांत रहने से कोई मतलब नहीं होता कि हम क्यों पूछें हम क्यों बताएं वगैरह वगैरह, आपको क्लियर करना है कंडीशन, ठीक है। तो ये सारी आपकी कंडीशन है बेटा, कोई भी समस्या हो यहाँ तक तो मुझे जरूर इस चीज के बारे में बताना, तब तक हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। यहाँ तक को आप समझ लो और चाहो तो पॉज करके फिर से देख लो, और उसके बाद अगर समस्या हो तो मुझे अगले क्वेश्चन में फिर मतलब दोबारा से उसी समय बता देना जहां भी समस्या हो रही है ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3.6 के फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स दोनों, ठीक है। तो ध्यान देना, अब आपकी ये दो इक्वेशन और फिर से दी हुई हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका एक तरीका बता देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका देखो हम लोग बात करते हैं इसके तरीके पे और कैसे वर्क किया जाएगा इस क्वेश्चन पे, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई को दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्स वाई को दोनों के साथ यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, जैसे कि ध्यान देना यहाँ पर वो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x अपॉन में एक्स वाई इसके साथ भी कर देते हैं और -2y अपॉन में एक्स वाई इसके साथ भी कर, मतलब एक्स वाई को दोनों के साथ हम लोग बांट सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम लेने के बाद ऊपर न्यूमिनेटर्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं ना, उसी तरह वो प्लस या माइनस हो जाता है। इक्वल में यहाँ 5 रहेगा, ध्यान देते जाना, बहुत फोकस करना, ठीक है। उसी तरह एक्स वाई इन दोनों के साथ भी बांट देते हैं, 8x अपॉन में एक्स वाई और प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा कुछ ऐसा कि x और x को कैंसिल कर देंगे, भाई यहाँ x और x है, यहाँ के y और y को कैंसिल कर देंगे, उस तरह यहाँ के x और x को कैंसिल कर देंगे, यहाँ के y और y को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा क्या 7 ऊपर बचा, यहाँ y बचा, मतलब हमारे पास जो रेड्यूस्ड इक्वेशन मिल रही है वो 7/y माइनस 2/x मिल रही है, यहाँ 2 बचा यहाँ x बचा, यहाँ इक्वल में क्या है 5, ठीक है।
उसी तरह 8 अपॉन में यहाँ पर y बचा है और यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/x, यहाँ क्या हो जाएगा 7/x इज इक्वल्स टू, इसमें क्या हो गया बेटा 15। इज इट ओके? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक हो तो मुझे आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलो अब उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हो वी विल लेट एज यूजुअली, है ना, कि 1/y को कुछ और 1/x को कुछ भी लेट कर लो, है ना, कुछ भी आप लेट कर लो। अब यहाँ पर नाउ लिख सकते हो, नाउ लेट 1/y इज इक्वल टू m लेट कर लो एंड 1/x इज इक्वल टू n लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो 1/y को m लेट करने का मतलब क्या हो जाएगा 7m, 1/y को m लेट किया 7m माइनस 1/x को n लेट किया तो कितना हो गया 2n इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 5। 8/y में 1/y को लेट किया m मतलब ये हो जाएगा 8m प्लस 1/x को n लेट किया तो क्या हो जाएगा 7n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 15, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बस आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से सिमिलरिटी सिमिलर बना लो, है ना। 7 और 8 में क्या सिमिलरिटी हो सकती है, तो 7 8 56 होता है, आपको पता है। तो एक काम करना, इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि 7 8 56 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, अभी देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। देखो ठीक है, तो जैसे कि मल्टीप्लाई करने के बाद अभी क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 7m में होगा तो ये क्या हो जाएगा 56m, 8 का -2n में होगा तो क्या हो जाएगा -16n, और 8 का 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 8 5 40, 7 का 8 में होगा तो क्या हो जाएगा 56m, 7 का 7 में होगा तो हो जाएगा +49n, और 7 का 15 में होगा तो हो जाएगा 105, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे यहाँ से, आपको पता है या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 56m सिमिलर हो गया, दोनों कैंसिल, -16 -49 मिलकर क्या बन जाएंगे -65, है ना, -65 भाई 49 और 60, 49 6 55 65, हाँ ठीक है 65 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 -105, तो 40 -105 मीन्स ये हो जाएगा आपका 60, 65 ये भी हो जाएगा, माइनस में 65 आएगा, कितना आएगा बेटा माइनस में 65, है ना, ठीक है। तो आपका माइनस से माइनस विल बी कैंसिल्ड आउट, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 इधर भी है और 65 यहाँ भी है, तो 65/65 कैंसिल होकर ये क्या बना 1, ये दोनों कैंसिल हो गया और n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। अब n को आप उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 आ रही है तो यहाँ पर रखोगे 7m -2 इंटू n की वैल्यू कितनी आ रही है 1 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 5, तो 7m -2 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 7m इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दिया तो 5 + 2 हो गया, तो 7m इज इक्वल टू 7 हो गया, और m इज इक्वल टू क्या हो गया 7/7, तो m इक्वल टू कितना हो गया 1, बात समझ में आ रही, m इक्वल टू कितना हो गया 1, तो n इक्वल टू 1 हो गया और m इक्वल टू 1 हो गया, ये दोनों वैल्यूज आपकी 1 हो गई, है ना। अब ये दोनों वैल्यूज जो हुई हैं यहाँ पर ध्यान देना, इन दोनों वैल्यूज को हमको इनकी वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमने इनको लेट किया था, याद करो कि 1/y इक्वल टू m और 1/x इक्वल टू n, तो बस उसी तरह करेंगे, है ना, एज वी हैव लेट, है ना, कि 1/y इज इक्वल्स टू m, तो m की वैल्यू तो 1 आई है, तो 1/y इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर करके लिख देना, ठीक है, 1/y इज इक्वल्स टू 1, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा y उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1/1 इज इक्वल्स टू y, मतलब देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, भाई 1/1 को 1 ही तो लिखोगे, है ना। उसी तरह सिमिलरली
1 अपॉन x इज इक्वल टू n लेट किए थे, n की वैल्यू भी 1 आ रही, देखो यहाँ पर 1 आ रही है ना। तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू n की जगह क्या रख दोगे 1, तो 1 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, ये भी क्या हो गया x इक्वल टू 1 अपॉन 1 को 1 लिख सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। तो x और y दोनों की वैल्यू 1 आ चुकी है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, इसी तरह आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसी तरह आपको क्लैरिफिकेशन होगा। कोई भी समस्या इसके बावजूद होती है तो मुझे उसको आप बताओगे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, जहां पर भी आप कमेंट करो, कॉल करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलो फटाफट इसको मतलब वीडियो पॉज कर लो या नोट कर लो और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब 3.6 क्या आपका फर्स्ट का 6th पार्ट, ठीक है। जैसे फिफ्थ अभी अभी हम लोगों ने किया, 6th वाले पे ध्यान दो। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है, देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक वे होता है उसको करने का। इसका वे क्या है, मैं क्यों इन्हीं क्वेश्चंस को पिकअप कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, अब यहाँ पर ये एक्स वाई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो जैसा कि पिछली बार डायरेक्टली इसके नीचे एक्स वाई दिया हुआ था, यहाँ नहीं दिया हुआ था, लगभग चीज वही है। बात समझ में आ रही है? आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप ये कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाई एक्स वाई। सिर्फ और सिर्फ देखो क्या कर सकते हो, डिवाइडिंग, ध्यान देना यहां पर आप करोगे डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाई एक्स वाई से आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, क्या आएगा 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस 3y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन में एक्स वाई। भाई पूरी इक्वेशन को मैंने एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। उसी तरह अगले वाले को भी 2x अपॉन में एक्स वाई प्लस 4y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन में एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, दोनों साइड कर रहे हैं तो हम इक्वेशन ही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएंगे, देखो यहां से ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ये x से ये x कैंसिल होगा, ये y से y कैंसिल होगा, और ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बचेगी क्या, यहाँ 6 बचा, यहाँ y बचा, वी गेट 6 अपॉन में y प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3 अपॉन में x, और इक्वल में यहाँ सब कुछ खत्म, बचा 6, ठीक है। यहाँ क्या बचा 6। उसी तरह यहाँ पर 2 अपॉन में y, 2 अपॉन में y, 4 अपॉन में x, यहाँ क्या बचा 4 अपॉन में x, और यहाँ क्या बच रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पर इक्वल में बच रहा है 5। बस बाकी चीजें तो आप कर ही सकते हो, सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि वन लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू m, 1 अपॉन x इक्वल टू n, या फिर यहाँ पर भी वही है ना। बाकी सारी चीजें पिछले क्वेश्चन की तरह है, यही चीज आपको बतानी थी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। हाँ नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं सकते, आप पूछ सकते हो। एनसीईआरटी नहीं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल खन्ना, जिसका भी क्वेश्चन आपको पूछना आप पूछो, सिर्फ पूछो। आपका काम है पूछना, मेरा काम है बताना और उसको समझाना, ठीक है। इस चीज पर ध्यान दो। तो ये हो जाने के बाद वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर देखो हो जाता है कि नहीं, नहीं होता तो चीज को पूछिए, ठीक है। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। तो आपको करना ये है कि यहाँ तक के क्वेश्चंस आप फर्स्ट से 6 तक मैंने करा दिया है। 7th वाले में भी लगभग यू और वी लेट करना, बट आप ट्राई करना, नहीं होते बताना। फिलहाल यहाँ 6 तक आप लोग ट्राई करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसलिए मैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि आप अपने नोट्स मतलब जो है नोट्स में रोज रोज करते रहो, रोज क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी चीज सिलेबस थोड़ा सा तेजी से चलेगा क्योंकि इधर 4-5 दिन का जो हम लोग का गैप हुआ है उसको कवर करना है हम लोगों को, ठीक है। तो हो सकता है मैथ फिजिक्स ऐसे अल्टरनेटली मतलब चलता रहे, तो थोड़ा सा फोकस बनाकर रोज पढ़िए। बात समझ में आ रही है? रोज उसी पर फोकस करिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। कभी भी हो सकता है मैं लेक्चर 1-1.5 घंटे का भी ले लूँ, तो रोज आपको पढ़ना है। रिप्लाई पहली बात तो ग्रुप पर रिप्लाई, व्हाट्सएप पर ग्रुप पर जो बनाया गया है ना वो इसलिए बनाया गया बेटा उस पर रिप्लाई करने के लिए, चुप बैठने के लिए नहीं। एक तो तुम लोग नोट्स नहीं भेजते हो, सबके घर कॉल करूँ तब तो अच्छा है यार, तुम लोग बड़े हो गए, इतना थोड़ा सा दिमाग चलाया करो, ठीक है। समझ आ रही नहीं मेरी बात? तुम लोग इतने समझदार हो, उल्टी सीधी बातों में कम ध्यान दो, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो, है ना। फिलहाल वो ठीक है। और दूसरी चीज ये कि नोट्स वगैरह बनाते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना।